हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन में क्या डिफरेंस है और इनमें क्या क्या काम करना होता है और कौन से जॉब के लिए हमें कौन सी ट्रेड चॉइस करनी चाहिए। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे और तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन के बारे में कि इसमें आपको तीनों में क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके काम के बारे में जानेंगे कि इनमें क्या क्या काम होता है। फिर बाद में हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की कि आखिर लाइनमैन, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू में हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में। आखिर इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो ITI की एक पॉपुलर ट्रेड मानी जाती है, जिसमें घरेलू मोटर और इलेक्ट्रीशियन से जुड़ी हुई सारी जानकारी इसमें आपको दी जाती है। इसमें आपसे कई फ़ायदे होते हैं और आपको करियर बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें आपको कई सारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर कई सारे ऐसे बिल्डिंग होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहाँ पर आपको ये काम देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी सबसे ज़्यादा मांग इसलिए हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम पे हम देखें तो इलेक्ट्रीशियन का जो काम है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने साथ में देखे होंगे कि इस बार हमारे जो काम हैं जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रीशियन से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन ही करता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के वर्क के बारे में। आखिर इलेक्ट्रीशियन क्या काम करता है। जब आप इलेक्ट्रीशियन कोर्स या सफलतापूर्वक कर लेते हैं, जैसे कि आप इस कोर्स को कर रहे हैं या फिर आपने कर चुके हैं, तो इसके बाद आपको क्या होता है कि बिजली से चलने वाले उपकरण का प्रयोग आप आसानी से सीख जाते हैं। जैसे कि ड्राइंग में बताए हुए, अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपको ड्राइंग मिल जाती हैं जहां पर आपसे कहा जाता है कि हमें फलानी जगह पर ये स्विच चाहिए, ये बोर्ड चाहिए, इस तरह से मोटर फिट करनी है। तो आपको ड्राइंग में समझने में आसानी हो जाती है और आप उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको ड्राइंग द्वारा दिया जाता है। इसमें हम बात कर लेते हैं जैसे कि स्विच बोर्ड होते हैं, AC/DC की जो वायरिंग होती है, उनके स्विच या फिर उनके करंट किस तरह से पहुंचाना है ये आपको वहां पर समझाया जाता है। इसमें आपको पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन और ट्रांसफर होते हैं जो हमारे बड़े, उनमें मोटर, जनरेटर या फिर उसमें असेंबल और डिसेबल किस तरह से करना है ये आपको इसमें सिखाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आती है वायरमैन के बारे में। आखिर वायरमैन होता क्या है और इससे जुड़ी हुई जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें वायरमैन ट्रेड मुख्यतः सिलेबस जो होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि फैक्ट्री, स्कूल, घर, कॉलेज या इंडस्ट्री जो होती हैं सभी में आपको वायर से जुड़ा हुआ काम मिल जाता है। इसमें जैसे कि हॉस्पिटल या फिर हम कहते हैं कोर्ट में भी आपको वायरिंग का काम मिल जाता है। ज़्यादातर आपको जैसे कि हाउसिंग होती हैं, इसमें आप कहीं पर जाते हैं, कोई हाउस में अपने मकान में फिटिंग करवा रहा है वायरिंग की, या इंडस्ट्रियल में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको वायरिंग का काम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी मांग मिल जाती हैं वायरमैन से। इसके बाद बात कर लेते हैं इस कोर्स में आपको वायरिंग यानी करना, उसे शिफ्ट यानी कि रिप्लेस करना और वायरिंग की किस तरह से आपको ग्राउंड होते हैं हमारे बड़े बड़े, जैसे कि IPL होते हैं या फिर कोई संस्था कोई आपको शो करा रही है तो उसमें वायरिंग करनी ज़रूरी होती है, तो वहाँ पर आपको वायरिंग का काम मिल जाता है। ये होता है वायरिंग का, जैसे कि लाइटिंग लगानी, उसमें उसकी वायरिंग करना, स्विच करना, किस तरह से आपको लाइटिंग लगानी है, ये सभी वायरिंग में आते हैं। नंबर 3 पर हमने जो रखा है लाइनमैन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लाइन से जुड़ी हुई कार्य। अब आप इसमें हम समझ लेते हैं बिजली से ताल्लुक़ रखना या फिर बिजली लाइन से ताल्लुक़ रखना लाइनमैन का कार्य होता है। लाइनमैन को प्रमुख कार्य होता है जो केबल या तारों की मरम्मत करना या फिर देखभाल करना, रिप्लेस करना या फिर नई तार बिछाना यहाँ पर आपको करना होता है। लाइनमैन का मुख्यतः काम होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं जहाँ पर आपको वायरिंग से जुड़े हुए कार्य मिल जाते हैं, या फिर आप DHBVN में जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर आपको लाइनमैन से कार्य जुड़े मिल जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बिजली विभाग में किसी भी लाइन में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है तो ये कार्य लाइनमैन को दिया जाता है और उसे वो लाइनमैन सही करता है। ज़्यादातर लाइनमैन का जो कार्य होता है वो हाई वोल्ट लाइट को सही करना या फिर उसके तारे बिछाना या उन्हें यानी कि सही तरह से रिप्लेस करना होता है।
इनकी सबसे ज़्यादा मांग होती है DHBN यानी कि हमारा जो बिजली विभाग होता है, चाहे आपका कोई सा विभाग हो, बिजली विभाग में तो इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। हम बात करेंगे कि इस कोर्स को आप यानी कि लाइनमैन कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके डिफरेंस के बारे में कि आखिर इन तीनों कोर्सों में ये डिफरेंस क्या होता है और क्या नहीं होता है। कोर्स सिर्फ दो ही हैं दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन नंबर 1, नंबर 2 पे वायरमैन। लाइनमैन सिर्फ एक आपको कोर्स नहीं होता है, ये सिर्फ एक जॉब होती है। जब आप लाइनमैन का कोर्स का यानी कि लाइनमैन का कोई कोर्स नहीं होता है, अगर आप ITI में भी जाते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पर दो ही कोर्स देखने को मिलेंगे, नंबर 1 वायरमैन, नंबर 2 इलेक्ट्रीशियन। जब आप इन दोनों कोर्सों को कर लेते हैं, चाहे एक कर लो, इनमें से कोई सा भी आप कोर्स कर लेते हैं, तो इसके बाद आपकी वैकेंसी निकलती हैं समय समय पर, जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए आपसे मांगा जाता है या तो आपने वायरमैन की हो या फिर आपने इलेक्ट्रीशियन की हो। लाइनमैन ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोर्स किया जाता है, इसके लिए आपको कोई अलग कोर्स नहीं करना होता है, सिर्फ एक जॉब होती है जो कि आप इलेक्ट्रीशियन अगर कर लेते हैं तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन कर लेते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ यही है कि काम का डिफरेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन जब आप करते हैं तो इसमें आपको 10th और 12th से कर सकते हैं, वायरमैन के लिए सेम प्रोसेस है और बस सिलेबस थोड़ा सा डाउट हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है किसी प्रकार की, और इसमें कोई झंझट देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनते हैं वायरमैन का काम भी आप कर सकते हैं, वायरमैन बनते हैं तो इलेक्ट्रीशियन का काम भी आप जान सकते हैं। ये आपको सारा सिलेबस में पढ़ाया जाता है दोस्तों। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें काम का फ़र्क होता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन नाम से है, इलेक्ट्रीशियन में आपको छोटे पुर्जे, फ्रिज रिप्लेस करना या वॉशिंग मशीन, मोटर से संबंधित कार्य करना, वायरमैन तार से जुड़ी हुई फिटिंग करना या फिर उन्हें बिछाना, वायरिंग करना, रिप्लेस करना, ये सब वायरमैन बातें हैं। और लाइनमैन का तो काम आप समझ चुके होंगे, जैसे कि आपने पोल देखे होंगे, उन पर चढ़ के कार्य करते हैं, मीटर लगाते हैं या फिर उनकी केबल बिछाते हैं। ये होते हैं ज़्यादातर लाइनमैन के कार्य। लाइनमैन का कार्य एक और होता है, जैसे कि आप देखते होंगे, लाइनमैन का कार्य होता है जब आपके घर में बोर्ड लगा हो या फिर मीटर लगा हो, वहाँ पर उसकी रीडिंग लेना और उनका जो बिल है वो भी पहुँचाना उनके घर पर होता है। ये लाइनमैन का वर्क होता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई हुई जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें विस्तार से ज़रूर बताइएगा। डिटेल से आप हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम आगे भी आपको इस तरह की वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।